जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। आप सभी का स्वागत है एक नए एपिसोड में। ये 23 नवंबर की हमारी यात्रा है और इसका ये अंतिम 5वां पार्ट है। इससे पहले के पार्ट में आप जरूर देखिएगा। ढोल आश्रम, मुक्तेश्वर, कैची धाम और काकड़ी घाट के दर्शन बाबा नीम करोली जी के आशीर्वाद से। और अब कैची धाम दर्शन करने के बाद हम अपनी कुटिया में आए और हमने भूख हमें थी नहीं तो हमने थोड़ी चाय और स्नैक्स लिया। और अब हमारी तैयारी थी कि हम गोलू देवता जी के दर्शन करें जो कि हमारी कुटिया के बिल्कुल पास हैं। हमारी कुटिया ये भवाली में रामगढ़ मुक्तेश्वर पे स्थित है और यहाँ से करीब 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पे ही गोलू देवता जी का घोड़ाखाल मंदिर है और हम चल दिए उसकी तरफ। बड़ा ही सुनसान जंगल रास्ते में पड़ता है एक। और ठंड ज़्यादा होने के कारण लोग भी बहुत कम आए हुए थे, ना के बराबर ही पर्यटक थे यहाँ पर। गोलू देवता जी का एक मंदिर घोड़ाखाल में है और एक अल्मोड़ा में भी है। आप कभी भी जाएं अल्मोड़ा तो रास्ते पर ही पड़ेगा आपके राइट हैंड पे। और बहुत ही यहाँ के लोकल लोगों के ईष्ट हैं गोलू देवता, न्याय के देवता हैं ये। इनकी बहुत मान्यता है उत्तराखंड में। और इस सुनसान रास्ते को पार करते करते हम पहुंच गए गोलू देवता टेम्पल पर। यहाँ मुक्तेश्वर से कम ऊंचाई पर है, यानी कि सीढ़ियाँ कम है, इजीली आप ऊपर आ सकते हैं। सामने हमारे ये जगमगाता हुआ जो कस्बा शहर है ये भीमताल है। और रात और ठंड बहुत तेज़ हो गई थी और आरती हमारी निकल चुकी थी क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए। हमें सर्दियों का समय पता नहीं था, हम रूटीन समय पे ही आ गए। यहाँ पर हज़ारों लाखों घंटियाँ जो आप देख रहे हो, यही इस बात का सबूत है कि यहाँ पर बहुत लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। न्याय के देवता गोलू देवता जी के मंदिर में इनके दर्शन। और यहाँ पे लोग बाग पेन से और कागज़ से अपनी अर्जी भी यहाँ लगा कर जाते हैं। आप भी दर्शन कीजिए गोलू देवता जी के। ये है ईस्ट गोलू देवता जी। यहाँ के पुजारी
गौरव जी ने जो हमें कथा बताई थी उसके अनुसार जहाँ जहाँ ये अपनी अदालत लगाते थे, अपने जब ये राज करते थे गोलू देवता जी, तो जहाँ जहाँ इनकी अदालत लगती थी, जहाँ ये इंसाफ करने के लिए बैठते थे, लोग बाग अपने मसले लेके आते थे इनके पास और ये उसकी सुनवाई करते थे। दोनों पक्षों को सुनकर, उनके तथ्य और उनके सबूतों को जानकर तब ये न्याय करते थे यहाँ पर, और लोगों को बहुत न्याय मिलता था इनके द्वारा। तो वही सब अब ये मंदिर में उनके बाद तब्दील हो गए हैं मंदिरों में, और अभी भी लोगों की सुनवाई उसी प्रकार होती है। और जो कोई अपनी विपदा लाता है, किसी के साथ अन्याय हुआ हो, वो अपनी अर्जी लाता है, तो गोलू देवता जी उसकी सुनवाई ज़रूर करते हैं। कल सुबह हमें जाना था हनुमानगढ़ी मंदिर, जो नैनीताल में स्थित है। नैनीताल झील से 2 किलोमीटर के फासले पर बाबा नीम करोली जी का ये प्रसिद्ध मंदिर है। कभी भी आप नैनीताल जाएं तो हनुमानगढ़ी के दर्शन जरूर करें। ये हमारी कुटिया, और रात को वॉक करने के लिए हम निकल गए। हालांकि बहुत ठंड हो रही थी, पर फिर भी ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते पहाड़ों में आने के। और ये अगले दिन की सुबह, और आज ही हमें यहाँ से प्रस्थान भी करना था बाबा जी के दर्शन करते हुए। और एक और सुबह हमने अपनी कुटिया में बिताई। बहुत ही सुंदर दृश्य है, और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा था। और ये गुजराती नाश्ते के साथ हमने शुरुआत करी दिन की। फाफड़ा, सिंगदाना और भाकरवाड़ी, और ये कुछ बहुत सारी चीज़ें थी, नाम भी ध्यान नहीं है मुझे इनके। और बहुत ही टेस्टी गुजराती नाश्ता होता है ये। आप देख के कमेंट में ज़रूर बताना। खास तौर पे ये चटनी बहुत टेस्टी थी। और ये हमारे गुजरात के गुरु भाई जो हमारे साथ इस यात्रा में थे, रिपल जी और आचार्य जी। गरम गरम चाय लेने के बाद हम अपनी यात्रा पे निकले नैनीताल की तरफ भवाली से। और हमने दर्शन किए श्री हनुमान जी के, बाबा नीम करोली जी के भूमि आधार मंदिर में।
ये मंदिर भवाली से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ऑन रोड है। जब आप दिल्ली की तरफ नीचे उतरते हैं जोली कोट वाले रास्ते से तो आपके लेफ़्ट में पड़ता है ये मंदिर। इसके अंदर बाबा जी कुटिया भी है, पर उसका कुछ टाइम है, तो टाइम अभी हुआ नहीं था और इसलिए हम चल दिए हनुमानगढ़ी की तरफ, नैनीताल की तरफ। और हमारे सामने थी सरोवर की नगरी नैनीताल। जो कि एक बहुत मशहूर हिल स्टेशन है। और ये हम पहुंच गए नैनीताल माल रोड के पास, नैनी झील के पास। थोड़ी देर हमने यहाँ पर समय बिताया अपना। अच्छी अच्छी मेमोरी के लिए फ़ोटो खींची, क्योंकि अब ये हमारी यात्रा का लास्ट ही चरण था। ये यात्रा शुरू हुई 23 नवंबर को और अब ख़त्म हो रही है 5वें एपिसोड के साथ। और बहुत ही अच्छी ये यात्रा हमारी रही, हमारे तीनों भाइयों की, गुरु भाइयों की। बहुत सुखद अनुभव रहा हमारा इस यात्रा में। खुशी हमारे चेहरे पे साफ नज़र आ रही है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। थोड़ी देर हमने लेक पर समय भी गुजारा और अब हम चल दिए हनुमानगढ़ मंदिर। हमारे यात्रा का जो आखिरी पड़ाव है बाबा नीम करोली जी के मंदिर के दर्शन करना, उसमें हनुमानगढ़ ये हमारा लास्ट पड़ाव था। और बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है ये भी। और यहाँ पर पैदल चढ़ने का कुछ अलग ही आनंद है। हालांकि गाड़ी ऊपर तक जाती है मंदिर तक, पर हमेशा हम यही रास्ता लेते हैं जंगल वाला। थोड़ा सा ही रास्ता है बस और आप पहुँच जाते हैं मंदिर के पास। पर इस इतने से रास्ते में ही आपको बहुत ट्रैकिंग का पूरा मज़ा आता है आपको। ऊंचे ऊंचे पहाड़, सुंदर सुंदर झरने और
और ये है बाबा नीम करोली जी का आश्रम हनुमानगढ़। यहाँ पर एक विशाल हनुमान जी के अंदर मूर्ति है। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, जैसा कि सभी स्थलों पर कैची धाम में भी अलाउड नहीं है। और दर्शन करने के बाद बहुत ही अच्छे हमारे दर्शन हुए और ये हमारी यात्रा सफल हुई। हम जिस उद्देश्य से दिल्ली से चले थे वो उद्देश्य हमारा पूर्ण हुआ बाबा जी के दर्शन करने के बाद। कभी भी आप नैनीताल जाएं तो दिल्ली से जब आप चलोगे, अगर जो आप हल्द्वानी काठगोदाम के रास्ते आते हैं तो ये मंदिर नैनीताल से 2 किलोमीटर पहले आपके राइट में पड़ेगा। अगर जो आप काला डूंगरी होते हुए आते हैं पीछे से बाजपुर से, तो ये मंदिर नैनीताल पार करने के बाद पड़ेगा। और अब यात्रा का आखिरी पड़ाव, और ये हमारी इस साल की आखिरी यात्रा थी, 2025 की आखिरी यात्रा। और अब हम मिलेंगे आपको 2026 में किसी यात्रा पे। फिर बाबा जी का आशीर्वाद रहा तो हम ज़रूर एक यात्रा फिर करेंगे कंप्लीट, और उस यात्रा में आपको अपने साथ ऐसे ही रखेंगे जैसे हमने इस यात्रा में आपको अपने साथ रखा। और ज़िंदगी के पल ऐसे ही चलते रहे, पूरा साल ऐसे ही गुजर गया। कहाँ हम नए साल पर यहाँ आए थे और कहाँ अब नया साल ख़त्म हो गया। नया साल भी पुराना होके ख़त्म हो गया और 2026 शुरू होने वाला हुआ इसके बाद। और भगवान ने चाहा तो 2026 की यात्रा में भी आपको अपने साथ रखेंगे हम। यात्रा अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसको शेयर करना बाबा नीम करोली जी भक्तों तक। बाकी हमें दीजिएगा इजाज़त। अब हमें जाना था दिल्ली, तो जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। लाइक ज़रूर करना अगर जो अच्छी लगे तो, और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना आप। फिर मिलेंगे किसी और यात्रा पे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। लाइक ज़रूर करना।